नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव को लेके तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कोई यात्रा निकाल रहा है तो कोई मंदिर जा रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है। इसी पे विधानसभा के चुनाव पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप बताइए सर, आप कैसे देखते हैं जो कार्य हो रहा है सरकार में? हम इस सरकार के काम से बिल्कुल संतुष्ट हैं पूरी तरह से, और पूरी तरह से जो हम लोगों से जीने का अधिकार छिन गया था, आज हम स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। हमें कोई भय नहीं है, गुंडा राज पूरा समाप्त है। और आने वाले समय में द्वारा भी हम पूरे जनता से अपील भी करते हैं, हम लोग पूरा प्रयास है कि फिर से लाएंगे। और माननीय मोदी जी व योगी को हम पुनः चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ आना चाहिए, जिससे ये गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आजकल कहीं कहीं अभी भी वो चल रहा है, लेकिन दबदबा पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। और आज ये लगभग 90% तो समाप्त हो चुका है। ये योगी जी ने और मोदी जी ने करके दिखा दिया है, जो अजूबा काम ना कभी हुआ है और ना कभी हुआ है और होगा और ना शायद कभी होगा। ये मेरा मानना है और सारी जनता के ही बहन है। हम लोग तो आम आदमी हैं। जीना मुश्किल कैसे था आपका? मतलब क्या होता था पहले? गुंडों से परेशान थे हम खुद जो कमा के लाते हैं उनको चंदा देना पड़ता था। पूरी तरह से बर्बाद थे। किसी से हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। कोई समस्या होती है तो थाना में जहाँ हम थाना जाते थे तो वहाँ कोई पुलिस वाला जैसे बाहर खड़ा रहता है तो कहता था कि भाई कहाँ से आए हैं, कौन है आप? बरादरी पूछते थे। हमने कहा हम जैसे प्रजापति समाज से हैं, तो कहा गया, हमने कहा भैया देखो एप्लीकेशन हम आपकी रख लेंगे, लेकिन सपा शासन है, आप असंतुष्ट ना हुई ना, आप अपने भाग्य को कोसिए कि सपा सरकार है, इसमें आपका कोई सुनवाई नहीं होगी। तो पहले क्या है, वहाँ पहले केस तो ज़्यादा होते थे, क्राइम ज़्यादा था, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। इसलिए आज कोई एक ही क्राइम हो जाता है तो अब हाईलाइट कर दिया जाता है। वो देखिए योगी सरकार में, मोदी सरकार में ये आतंक हो रहा है, जबकि मुसलमान और हिंदू आज पूरी तरह से उनका जीवन सुरक्षित है। कोई भी दंगा आज तक नहीं हुआ है उनके शासन में। ये हमने देख रहे हैं, आप लोग सही, पूरी जनता इसका साक्षी है। मुसलमान तो परेशान है ना, मुसलमानों को तो योगी जी ने परेशान कर रखा है ना। ये गलत है बिल्कुल। मुसलमान से आप पर्सनली पूछिए, उनके आवास बन चुके हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वो तो केवल जो है विपक्षी लोग पागल हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ उनको, जैसे आप टिकैत की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, तो टिकैत भी ये जो कानून जो है सरकार लाई है, इन कानूनों इन्होंने टिकैत नहीं ये मांग की थी। भारतीय किसान संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका सह जिला मंत्री भी हूँ, ललितपुर से आया हूँ, तो मैं उसका वो कार्यभार भी है, मेरा पदभार भी है वहाँ। तो हम लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने इसकी मांग की थी कि ये कानून आना चाहिए, क्योंकि ये बिचौलिए जो है, ये व्यवस्था पूरी समाप्त होना चाहिए। और ये उन्होंने योगी और मोदी सरकार ने ला के कर दी है, और उसी पे ये विरोध कर रहे हैं। जो कल जो है ये समर्थन कर रहे थे, ये कानून होना चाहिए, और जब ये कानून आ गया तो ये लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। और हाँ, वो संशोधन की बात है, तो सरकार जो कह रही है कि भाई कोई यहाँ कोई कमी है, तो इसमें काला कानून कैसे, काले क्या लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको वो कहते नहीं, पूरा वापस होना चाहिए। भाई ये जैसे अपने कश्मीर की जो धारा मैं इतना नहीं जानता हूँ, जो हटा दी गई है, तो आज ये किसान कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला, कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि पागल हो गए हैं सब विपक्षी। इसलिए तो हमने भी इन्हीं सरकारों का वोट दिया है। हम आम जनता है, कोई किसी पार्टी के तो है नहीं है, लेकिन हमने इस सरकार को देख लिया है कि इससे अच्छा कोई काम कोई कर नहीं सकता है। ये कानून है, किसान के पक्ष में थे, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, पूरे वापस होना चाहिए। तो ये वापस हो जाएगा तो कल के दिन वो जो 370 धारा जो है कश्मीर की, जो पूरा आंदोलन हो जाएगा, वो सरकार को वापस लेना, संविधान पूरा फेल हो जाएगा। ये मेरा मानना है। ये आपका मानना? जी हाँ। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं जो सरकार कार्य कर रही है वर्तमान? नहीं, सरकार का कार्य इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। राशन जो बांटा गया है, क्या हमें बता दें, क्या मुसलमानों को नहीं मिला? मुसलमानों को मिला, गरीबों को मिला और हिंदुओं को मिला, सबको मिला। यहाँ तक कि सवर्णों ने लिया, जिनके पास में 50-50 बीघा जमीन, उन्हें तक ले लिया है। तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अब कहाँ सरकार गलत हो गई? बुलडोजर तो बहुत सारे चल गए ना मुस्लिम भाई। जो आदमी गलत करेगा, हम जैसे मान लो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, अब हमने किसी को मार दिया है, मारेंगे, जेल नहीं जाएंगे, फिर क्या मतलब है? इसमें सरकार क्या दोष है? हमें बता दीजिए, सरकार क्या दोष है? पहले की सरकार में नहीं होता था ना ऐसे? अरे खूब होता था, इतना होता था कि इसकी हद नहीं है। हम लोगों को जीना भाई साहब, देहातों में रहना मुश्किल था आदमियों का। रात शाम को ही और ले जाके पी के दारू आ गए लोग बाग। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। अपनी आज नहीं ऐसा, आज तो बात पता नहीं पड़ना कहाँ है। महाराज जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम श्री श्री 108 ब्रह्मचारी महंत शंभुनाथ जी महाराज। महाराज जी, कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार कार्य कर रही है? आपके अनुसार कैसा कार्य कर रही है? बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है। इस सरकार में हर वर्गों का जो है ध्यान रखा जा रहा है, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो ये नेतृत्व है, एक काबिल तारीफ है। और मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो है, हमको लगता है जे भारत को जिसकी आवश्यकता थी आज वो प्राप्त हो चुकी है। लेकिन महाराज जी, अखिलेश यादव जो हैं, वो दावा करते हैं कि 400 सीट लाएंगे और हमारे साथ तमाम जो है
मतलब छोटे दल भी हैं और जो मजदूर तबके के लोग भी हैं वो ऐसा दावा करते हैं, तो कैसे आएगी? ये दावा करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। और जो काम करता है नाम उसी का होता है। मुझे लगता है पूज्य महाराज जी ने जो है काफ़ी जो है उत्तर प्रदेश में काम किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी देश के जो है बदलने के लिए जो है काम किया है। आज जो भारत की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी 2014 के पहले की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, उसमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और पूरा भारत हमारा आत्मनिर्भर हुआ है। सुई से लेकर जहाज तक जो है। आज देखिए आप कोविड की बात अगर कर ले जो है, कोविड में वैक्सीनेशन की बात कर ले जो है, तो हम अपने देश में ईजाद किए हैं। और यही नहीं, हमने विदेशों में भी जो है दवाई जो है को जो है हमने निर्यात करने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति जो आज भारत की स्थिति है, तो पूरे विश्व मंच पर जो है, तो मुझे लगता है इसका सकारात्मक परिणाम आया है और पूरा विश्व भारत को जो है हाथों हाथ ले रहा है, बहुत सम्मान कर रहा है। और भारत को विश्व गुरु बनने में जो है मुझे लगता है बहुत कम ही चंद समय है जो है, और भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। आज जो वर्तमान नेतृत्व है जो है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो है कटिबद्ध है। और मुझे लगता है पूरा देश का जनमानस जो है आज महाराज जी के साथ, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज और नरेंद्र मोदी जी के साथ लगा हुआ है। और 2022 में और 2024 में पुनः महाराज जी वापस लौट रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी वापस लौट रहे हैं। लेकिन महाराज जी, प्रियंका गांधी बनारस जाती हैं और वहाँ पे उनको जो है दुर्गा माँ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई या मुश्किल आ सकती है? देखिए, अब किसी को कुछ बना देना जो है, किसी को दुर्गा बना देना, किसी को क्या बना देना जो है, ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, कोई असर होने वाला नहीं है जो है। किसी को दुर्गा बना दे, काली बना दें या कोई बना दें, तो इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये साजिश है, इससे जनता भ्रमित बिल्कुल नहीं होगी। प्रियंका गांधी कहती हैं कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, फैजाबाद का अयोध्या पर, इलाहाबाद का प्रयागराज करने से विकास नहीं होता। नहीं, प्रयागराज तो पहले से ही जो है पड़ा हुआ है, वो नाम बदला गया था। वो तो अपने इतिहास के हिसाब से पुनः जो है वो नाम रखा गया है, नाम बदला नहीं गया, नाम पुनः वापसी ला रही है वो सरकार। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं है, चाहे माननीय योगी जी के बदलाव हो, चाहे मोदी जी को हो। इसमें नाम पुनः पुराना नाम प्रयागराज था ही। अखिलेश कहते हैं कि सिर्फ मेरे कामों के फीते कट रहे हैं, अब इस सरकार में कुछ नया काम नहीं किया सरकार ने। अखिलेश द्वारा जो है खाली दिखावा था, वो शिलान्यास करके फोटोग्राफी था, जमीनी स्तर का कोई काम नहीं रह गया था। लेकिन अब वो जमीनी का काम था, इसलिए जो है दिखाई दे रहा है अखिलेश के बेचैनी छा गई है। अखिलेश के पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, वो बेचैन है, बौखला गए हैं सबकी। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो अंतिम व्यक्त सबके पास पहुँच चुका है। जनता ने उसको नकार दिया है। बेईमानों को साफ साफ बात है कि सीधी जनता जो है योगी, प्रदेश में योगी को और देश में मोदी को उन्होंने पसंद कर चुका है। और सबको ठुकरा करके पुनः 22 में पुनः योगी अपना सरकार बनाएंगे और 24 में पुनः प्रधानमंत्री जी आएंगे वापसी। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ना तो मजदूर की सुनते ना किसान की सुनते, किसान भी परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, ऐसी जंगल राज वाली सरकार का हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं है। जबकि जो है हम मानते हैं कि 55 वर्षों के साथ पुनः जो 55 वर्ष कांग्रेस ने राज किया है, ऐसी स्थिति में माननीय मोदी जी और योगी जी द्वारा 2014 की इधर आप दोनों को तुलनात्मक तुलना जब करेंगे तो बहुत काफ़ी अंतर मिलेगा। और सीधा जनता जो है, सीधा जनता उनके खाते में उनका हर चीज़ उनको सीधा लाभ मिला है। हर एक व्यक्ति घर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर पर किसी सरकार का योजना से लाभान्वित न हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे सम्मान निधि का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो। हर जनता, कोई घर, कोई परिवार आज के डेट में छूटा नहीं है। जनता के पास किसी को ना कहने के लिए कोई जवाब नहीं है। बेचैन विपक्ष जो है बेचैन हो गया है, बस उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप बताइए, आपको कैसा लगता है जो कार्य कर रही है सरकार? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ऐसा कार्य किसी सरकार ने नहीं किया है आज तक, जो इस सरकार ने करके दिखाया। सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो एक देव स्वरूप हैं। एक काम छोटा मोटा नहीं है जो उनने करके दिखाया। और सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी जी मोदी जी दोनों काम अच्छे हो रहे हैं। और गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। सब कोई भी समाज उस सब जातियों के लिए एक साथ ले रहे हैं, सबके साथ एक साथ विकास हो रहा है। आज कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए आवास बनवा दिए, सबके लिए शौचालय बनवा दिए, जो भी सुविधाएं तो सारे एक साथ दे रहे हैं सबको। आपने प्रधानमंत्री जी को देवतुल्य बता रहे हैं आप, ठीक है। राकेश टिकैत को जानते होंगे आप, किसान नेता है। राकेश टिकैत का परसों का ही ये बयान है कि किसानों के लिए बिल काले हैं और देश के लिए प्रधानमंत्री काले हैं, यानी कि वो कलंक बताते हैं। ये भैया किसी के मुंह को कोई नहीं रोक सकता, किसको क्या कुंबुल है। मगर हम तो ये कहते हैं कि हमारे तो प्रधानमंत्री देव स्वरूप हैं।
प्रियंका गांधी को कैसे देखते हैं इस बार प्रदेश में बहुत देखिए ऐसा है, प्रियंका गांधी अपनी जगह पर जो है ठीक है, और जो उन्होंने अब जैसे मान लो जिनने गलती किया तो वो जाने, अब जिन लोग अभी नए नए बच्चे उठ रहे हैं ठीक है, अभी तो उनको टाइम लगेगा, बाकी तो ठीक है। अखिलेश क्यों नहीं है? नहीं अखिलेश भी देखिए, अखिलेश की जहाँ बात है, अखिलेश पर्सनल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी के जो आदमी है इस सब अपने क्या बताएं हम, क्या फ़ायदा है कि नहीं। अखिलेश की बात जहाँ है, जहाँ योगी जी की बात है, जहाँ मोदी जी की बात है, और जहाँ राजनाथ सिंह की बात है, जहाँ आपके शाही जी की बात है, ये तो अच्छे आदमियों में से हैं। अगर ये नहीं रहे तो देश नहीं चल सकता ना, देश में चल सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उस आदमी चल नहीं पाती है, चल नहीं पाई है, तो ये फेल हो गए। अखिलेश कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देते हैं बाबा किसी के भी घर पे, हमें बुलडोजर मुक्त प्रदेश चाहिए। एक मिनट जी बताइए, आप सांसद बन गए 5 साल के लिए, आपने 50 करोड़ कमा लिया, कैसे कमा लिया? ईमानदारी कहाँ रहेगी आपकी? और गलत जगह सरकारी जमीन पे आपने कब्जा कर ली है, कहने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो वो तो हटेगा ही ना फिर। अच्छा, मतलब ऐसे माफियाओं पे हुई है कार्रवाई? भाई हमें ये बता दो, जे हम जेल आप माफिया है, जेलें बंद है, और चुनाव टिकट लेके और चुनाव में जो जनता तो मुँह रख खाई, उन्होंने चुनाव जिता दिया, तो ऐसे थोड़ी बन जाता है। आपने जो जिसके जमीनी व्यवहार है, जो आदमी वास्तविक जनता से जुड़ा हुआ है, वो है सही प्रतिनिधि। ऐसा नहीं है डर के मारे तो आदमी कोई भी दे दे, तो ये तो सब ठीक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 5 साल में एक नया उत्तर प्रदेश दिया है, कितने सहमत हैं आप? देखिए साहब बताएं आपसे, योगी जी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं, और उनकी बढ़िया काम चल रहा है, क्लियर। अभी तक तो नहीं कोई शिकायत भ्रष्टाचार की सुनी नहीं, न कहीं पर कोई ऐसी बात सुनी है, न दंगे होने के मामला आया है। 4.5 साल में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, और इनकी सरकारों में 15 दिन आए 20 दिन आए दंगे हो रहे, आदमी परेशान, जनता परेशान, और बंदा हो रहे कौन, हिंदू मुस्लिम, और दंगा करवा रहे ये लोग, है कि नहीं। तो हम स्वार्थ के लिए, तो मेरा मतलब कहने लेके अभी तक सुकून तो है, कोई दंगा नहीं है, कुछ नहीं है, और काम सब हो रहे हैं। वो तो कोरोना नहीं पड़ता बीच में, कोरोना इस कोरोना ने मार दिया है, तो 2 साल का टाइम चला गया इनका योगी जी का, आज विकास आज उत्तर प्रदेश चमक जाता, इतना मुझे विश्वास है।